नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरूदर बुलेटिन और आज हमारे साथ नागौर जिले की ग्राम पंचायत पांचवा से सरपंच प्रतिनिधि महावीर जी रेगर हमारे साथ है। तो इनसे बात करेंगे पंचायत के अंदर कौन सी प्रमुख समस्या थी जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और इस टाइम जो सबसे बड़ी जो घातक बीमारी चल रही है कोरोना, तो उसके अंदर इनकी क्या भूमिका रही और पंचायत में क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं। तो सर, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। नमस्कार। जो महावीर, जैसे आप सरपंच बने, आपकी मिसेज सरपंच बनी, तो पंचायत के अंदर कौन सी प्रमुख समस्या थी जिसको लेकर आपने यहाँ से चुनाव लड़ा और अभी 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, तो 1 साल के अंदर आपने मतलब क्या क्या विकास कार्य किए? मेरे गांव में सबसे ज़्यादा नरेगा की समस्या थी। उन्होंने जैसे 100 हाजिरियाँ होती है, उनमें श्रमिकों के 100 कार्ड बनते हैं, लेबर कार्ड। तो उन्होंने मेरे 175 लेबर कार्ड के लेबरों के मैंने 100 हाजिरी बनवाई अभी। अब मेरे कार्यकाल से पूर्व जो भी सरपंच थे उन्होंने कभी या तो 20 आदमियों के 100 हाजिरी बनाई है या 25 आदमियों की 100 हाजिरी बनाई है, जबकि मेरे कार्यकाल के अंदर 175 आदमियों को मैंने 100 दिन का कार्यकाल दिया है। तो जैसे आपने जब चुनाव लड़ा तो एक एजेंडा लेके चुनाव लड़ा, तो कौन सी प्रमुख समस्या है गांव के अंदर और अभी तक 1 साल के अंदर उसका आपने समाधान किया? मैं सबसे अहम मुहिम यही थी कि मैं गांव में स्वच्छता, साफ सफाई रखूँगा और शिक्षा का प्रसार करूँगा और शिक्षा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निभाऊँगा। तो जैसे अभी बहुत घातक बीमारी चल रही है, तो कोरोना के अंदर आपकी क्या भूमिका रही? कोरोना के अंदर मैंने मेरे गांव में जितना मैंने सहयोग किया है, मेरा व्यक्तिगत भी सहयोग है और मेरे पंचायत के द्वारा भी सहयोग है। जैसे मैंने गांव में 3-4 बार तो सैनिटाइज किया और वैक्सीन में भी मैंने योगदान दिया है। और हमारे पीओ ऑफिस है, कोरोना हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको, उनमें मैंने गद्दे की व्यवस्था की है और वो जो डोज वगैरह है उनमें भी मैंने व्यवस्था की है। यानी हमने जो भी सुविधा आई कोरोना 19 के अंदर जो भी यानी मास्क वगैरह है और ये जो वैक्सीन के लिए जो भी उपलब्ध साधन देने थे वो मैंने किया है। तो महावीर, जैसे अभी आपका 1 साल का कार्यकाल हो रहा है, तो उसके अंदर जैसे अभी आपके 50% जो राजस्थान के अंदर जो महिला आरक्षण है, अभी पूरे भारत देश की बात करेंगे तो जो स्थापना नागौर से हुई, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है प्रतिनिधि को काम करना पड़ता है, तो इसके अंदर इसका कारण क्या है? नहीं, प्रतिनिधि का नहीं, हमारे तो सरपंच साहब खुद करते हैं काम, वो तो है नहीं, क्योंकि हमारे जो सरपंच साहब है वो पढ़े लिखे हैं, 10th पास हैं, उन्होंने सब गाइडलाइन दी हुई है, वो जानते भी हैं। मगर क्या है कि जैसे नरेगा का काम चलता है तो साइड 5 में जाता है तो वो लेडीज़ की है, लेडीज़ आ नहीं सकती है, जाते भी हैं, मगर कभी कभी हम भी उनके साथ जाते हैं, उनकी हेल्प ही कर देते हैं। तो जैसे बात करेंगे नरेगा के तहत, आपने मतलब अभी नरेगा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? नरेगा के अंदर हमारे जगह ग्रेवल सड़कें चल रही है, निजी टाँके हैं वो भी चल रहे हैं, 4-5-6 निजी टाँके चल रहे हैं और 4-5 रोड हमारे नरेगा की चल रही है। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है हमारे सरपंच साहब भी जाते हैं और हम हमारे ग्राम सेवक जी को साथ लेकर जाते हैं। तो बात करेंगे राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार का कहीं ना कहीं 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो पूर्ण हो चुका है। तो 2.5 साल के अंदर आपको क्या लगता है, जैसे अभी आगे 2.5 साल का और कार्यकाल जो बाकी है कांग्रेस सरकार का, तो सरकार की तरफ से आपके जो विधायक है यहाँ से, तो उनकी तरफ से आपको क्या मिला इस पंचायत ग्राम? हाँ, हमारे विधायक साहब हमारे के लिए बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जो भी हम उनसे मांग करते हैं वो हमें देते हैं। तो अभी तक आपके विधायक साहब की तरफ से आपकी इस ग्राम पंचायत को क्या मिला? नहीं, विधायक साहब ने हमारे लिए वैक्सीन की व्यवस्था करवाई है और हमारे पास में कुचामन सिटी है, वहाँ पे उन्हें हमारा कुचामन 5वां में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो जो उपलब्धि उन्होंने कुचामन में दे रखी वो 5वां के लिए मान लो आप। तो आपके जो यहाँ पे पानी के पीने की व्यवस्था कैसी है और आपने उस पर क्या प्रयास? हमारे विधायक साहब जी के देन ही हमें 1,16,00,000 की जो नल, ये जो नहर का पानी कनेक्शन होगा घर घर योजना, तो ये हमारे विधायक साहब की देन है। 5वां में जो 1,16,00,000 का जो सैंक्शन निकाली है वो हमारे विधायक साहब ने ही निकला लिए और वो उनका यही मुहिम है कि हर घर में कनेक्शन हो नहर का पानी का। तो बात करेंगे जैसे भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की काफ़ी चरम सीमा पर है, तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के अंदर आपकी क्या भूमिका रही इसके? नहीं, हमारे गांव पर तो कोई भ्रष्टाचार है भी नहीं और भ्रष्टाचार अगर है यहाँ तो हम उसको समूल नष्ट करने के प्रयत्न करेंगे। तो जैसे अभी आपका जो कार्यकाल है काफ़ी बाकी रह गया, तो उस कार्यकाल के अंदर आपके और कौन से प्रमुख जो काम बाकी रह गए उसको आप कराओगे? हमारे गांव में जो भी ये मैं प्राथमिकता के आधार पर लेकर चलता हूं। मेरे गांव में मेन बाईपास की 5वां में जो बाईपास है उसकी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या है। विधायक साहब से भी मैंने आग्रह किया है और उन्होंने किया है कि आप हमारे कार्यकाल में
हो जाएगा। तो अभी जैसे कोरोना की 2 जो लहर है वो अभी चली गई, तो अभी तीसरी लहर का जो आने का जो आसार है, तो उसको देखते हुए आप अपनी तरफ से क्या व्यवस्था करने वाले, और यहाँ के जो जनता है, आपके जो वोटर है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरी जनता से यही कहूँगा कि जो सरकार द्वारा गाइडलाइन आएगी उसी के गाइडलाइन के आधार पर हमें उनका अनुपालन करना है। तो ये थे हमारे साथ महावीर जी रेगर, जो यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो इन्होंने बताया पंचायत के अंदर जो प्रमुख समस्या है उसका समाधान अभी जो किया है इन्होंने, और आगे कराने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर इनसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन हमारे सहयोगी धनसुख सैनी के साथ। मैं सुभाष चौधरी।